आठवां स्कंद का नाम था मनवंतर और इसमें टोटल है 24 अध्याय। इसका नाम क्या था? मनवंतर। अब जरा मनवंतर का चक्कर समझ लेना चाहिए। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 4 युग होते हैं। बोली कैसे मान ले होते हैं? सुन लीजिए, बाद में इसको हम लोग बताएंगे कैसे होता है। हाँ होता है। कलयुग में 4,32,000 साल, इसका दुगना द्वापर में, तिगुना त्रेता में, चौगुना सतयुग में, तो टोटल हो गया 43 लाख साल लगभग। 43 लाख साल का एक चतुर्युगी होता है और एक ब्रह्मा जी हैं वो 43 लाख इंटू 1,000, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदो। सुनिए ध्यान से, अप्रिशिएट करिएगा। 43 लाख साल का गुणा हमने किया 1,000 से, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। उसी तरह से एक रात होती है जो प्रलय होता है उनका, फिर ब्रह्मा जी बोले वही ब्रह्मा जी फिर आएंगे, ऐसे 1 साल। इस तरह से ब्रह्मा जी का 100 साल होता है। तो सोचिएगा, हम लोग का जो छोटा मोटा 60-70 साल जिसको हम बोलते हैं बहुत समय जिया, ये जो 43 लाख साल मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा जी। इसमें हम लोग कई बार जुगनू की तरफ आते जाते हैं। हमारे मृत्यु की कोई कीमत ही नहीं है। और अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनकी उम्र करीब 54 साल के आसपास। बोले हमसे छोटे, हम तो 67, उनका 54 साल, उनका 54 साल। अपना नहीं, इतना विशाल काय है ये काल, और उसमें हम लोग का इतना परेशान हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज को अपना मानते हैं। इसकी क्या कीमत है? अभी 6 मनवंतर बीत गए हैं। बोलिए क्यों बता रहे हैं आप? वैराग्य के लिए। हमारा, मेरा घर, मेरी पत्नी, अरे सबका सब बेकार हो गया। तो ब्रह्मा जी ने अपने घर में घड़ी रखी है एक, उसमें 24 घंटे नहीं, उसमें केवल 14 सुई है। हर मनवंतर में ही घूमती है ऐसे। मैं अपने एक दिन में 24 घंटे, उनका एक दिन में 14 मनवंतर। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, उसका नाम है वैवस्वत। अभी प्रेजेंट मनु, उनका नाम वैवस्वत। तो एक मनवंतर का टेन्योर होता है, वो करीब होता है 71 चतुर्युगी पॉइंट समथिंग, 71 चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी होता है। चतुर्युगी इतना टाइम है। ओ माय गॉड, हम तो मर ही जाएंगे। बिल्कुल, कई बार। अभी मनुष्य बने। अच्छा, हाँ, डॉगी बहुत पसंद था, डॉगी बहुत पसंद था इनको। आइसक्रीम खाते खिलाते थे। हाँ, टॉनी टॉनी टॉनी, वो कुत्ता था। अंतिम समय उसी का स्मरण हुआ, क्योंकि और तो सब ऐसा संबंध था, कोई आता नहीं था हमारे पास, स्वभाव ऐसा था, वही खाता वही था, क्योंकि हमको अच्छे से जानता नहीं था, इसी था वो। अब उसके कारण हम अगले जन्म में हम भी बन गए। अच्छा, हाँ, पुण्य बहुत किया था तो एल्सेशियन बने। बड़े आदमी घर थे भाई। स्ट्रीट डॉग का पुण्य अलग है, एल्सेशियन का अलग है। उसको रोज अच्छा खाना मिलता है, जाने में उसके लिए स्वेटर होता है। बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं उसको, कोई बहुत सब डॉग को समान प्यार नहीं मिलता।
किसी को बहुत प्यार मिलता है, और सब रोग भी अलग अलग, उनको भी डायबिटीज हो जाता है, उनको कैंसर होता है, हाँ बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है। जो बीमारी हम लोग को, उनको भी आर्थराइटिस हो जाता है। ये कर्म फलने का हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब फिर हम 12 साल तो उम्र है उनकी, 14 साल मल्टीप्लाइड ऐसा ही है कुछ शायद 12, हाँ 14 साल उम्र है, तो 12-14 साल के बाद हम मर गए। फिर उसके बाद फिर पैदा हुए। कहाँ? इस बार हम गए हरिद्वार में पैदा हुए, गंगा स्नान की बहुत इच्छा थी, हरिद्वार में पैदा हुए। बिहारी लाल मिश्रा नाम था। अब उसके बाद 25 साल वहाँ रहे। उसके बाद हम चले गए दिल्ली, फिर शादी हो गई। फिर हम उस जन्म में रहे। फिर हम साइंटिस्ट थे, फिर इसरो में ट्रांसफ़र हो गया था। दिन रात हम यही देखते थे, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, तो उस इसरो में पहुंच गए। फिर हम ख़त्म हो गए। फिर इस बार हम साउथ इंडिया में पहुंचे कहीं पे। अच्छा, हाँ, और वहाँ पे हम एक औरत बन गए। अच्छा, तो नाम क्या था? कामाक्षी कृष्णन नाम था। फिर वहाँ रहे 70 साल। फिर उसके बाद हमारा जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ। फिर बात काफ़ी हमने हेल्प किया, एनजीओ में काम किया, काफ़ी पैसा कर स्वर्ग पहुंच गए। ये चल रहा है। अच्छा बोल रहे हमको, क्यों कोई ज़्यादा ले जाए नीचे, शाम का टाइम है, क्यों अच्छा ही बोलते हैं यहाँ से। ऐसे ही बहुत से बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन, बोले हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये तो एक मनवंतर तो ऐसे खत्म हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। अगर इतने को हम एक ब्रह्मा जी का एक दिन माने तो इतना पॉइंट भी नहीं है हमारा एग्जिस्ट। जो इतना बड़ा सा पृथ्वी है ना, बहुत दूर से इतनी छोटी सी दिखती है, डॉट। सूरज एक टेनिस बॉल के साइज का है कहीं से, कुछ है नहीं बड़ा यहां। ये मनवंतर तो पहला जो है अध्याय मनवंतर पे, दूसरे से चौथा गजेंद्र मोक्ष पे। सुना होगा आपने गजेंद्र मोक्ष, फिर से सुन लीजिए उसमें क्या है। उसमें कुछ और बातें हैं, चलें? बोले चलिए। एक गजेंद्र बड़ा जबरदस्त हाथी था, उसका नाम ही गजेंद्र, गजा नाम इंद्र। इंद्र मतलब यहाँ राजा। वो राजा था, अब मस्त राजा थे, एकदम चलता था, ऐसे से चलता था। उसके आसपास बहुत सी हथनियाँ होती थी, ये नहीं कि एक दो कोई हो। और पता है ना मदमस्त मतलब, हाँ, उसको लगता है कि कोई है नहीं हमारे अलावा कोई, है? और सब ऐसे ही हम, ये एक नशा सा रहता है। हमारा लोग कौन है, कौन हमारे से सुंदर कौन है, कौन बलशाली हमारे जैसा है, कौन विद्वान हमारे जैसा। ये एक मदमस्त होता आदमी। चीरता, बड़ा विवरण है इसमें, चीरता हुआ चला गया वो अंदर, नदी तालाब कहाँ गया, और वहां एक मगरमच्छ था, हाँ, उससे खेलने लगा। तो उसने पैर पकड़ लिया इसका, तो उसने बहुत लाइटली लिया। ले लो और खेल लो। वो खेलने लगा उसको। धीरे से उसने घसीटा। जब घसीटा तो उसने बोला कि ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन। और घसीटा और घसीटा और अब भूख लग गई उसको, कहे छोड़ो जरा खाना खा के आते हैं। वो और घसीट लिया। अब तो धीरे से ये फंस गया, और जब ये फंस गया उसके अंदर, इसने बहुत चिल्लाया। क्या? नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। हम लोग भी गजेंद्र हैं, मिनी गजेंद्र हैं।
अंदर से कहीं से। हम भी संसार में पानी पीने जाते हैं, वहां भी एक ग्रह है जो हमको पकड़ लेता है। इनिशियली इट वॉज अ कैजुअल थिंग, शुरू शुरू में इट वॉज अ कैजुअल मीटिंग, बड़ा अच्छा लग रहा था सब कुछ। इट बिकेम अ सीरियस मैटर नाउ। कोई बोल ही नहीं रहा है। सबके जीवन में एक ग्रह आया, मगरमच्छ। हम उस आदमी को नहीं बोल रहे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो जो बोले हाँ वो मगरमच्छ की तरह ही चेहरा उसका, नहीं उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बात हमारे मन में आई, हमने पकड़ लिया उसको और फिर वो हमको घसीटता चला गया। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे, हे गोविंद हे गोपाल। अब उसने मुझे पकड़ लिया, अब हमको लगा नहीं कि हम आसक्त हो गया, फंस गए, जिससे हमको कोई रिस्पांस नहीं चाहिए था, अब हम रिस्पांस एडिक्ट हो गए। मैं बात करो ना उससे, कभी तो पहले बात करता नहीं था, तब तुमको कुछ नहीं होता था, नहीं पहले की अलग बात थी ना। सुनो, हम लोग साथ नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अरे पहले तो रहते थे और खुश थे। अरे भाई पहले की बात अलग थी ना, समझते क्यों नहीं आप? इसीलिए आप स्वामी जी बन गए, समझ में तो आते नहीं आपको बात। ये हम लोग के कोई ग्रह है ये, और ये पकड़ लेता है हमें संसार कहीं न कहीं से। संसार जानते कैसे पकड़ता है? कैसे? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, हम पकड़ गए, इसी को बोलते हैं पकड़ने का मतलब है कि हम तुमको लेके बहुत लाचार अनुभव करते हैं। आई फील वेरी हेल्पलेस, तुम ऐसे क्यों हो, हमको रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते जैसा हम चाह रहे हैं, इसी को बोलते हैं हेल्पलेसनेस। ये जो रिस्पॉन्स दे रहे हम नहीं चाहते, वो रिस्पॉन्स मत दो जो हम तुमको चाह रहे हैं। दो चीज है संसार, किसी से वांछित रिस्पॉन्स चाहना या अवांछित रिस्पॉन्स से बहुत परेशान हो जाना। बोले धीरे धीरे बोलिए भाई। किसी से वांछित प्रतिक्रिया चाहना या तो अवांछित प्रतिक्रिया से परेशान हो जाना। सुनो, हमसे बोल क्यों नहीं रहे आज, मुंह क्यों फूला है? तुमसे क्या मतलब है अपना काम करो ना, है मतलब लेट अस नॉट, ऐसे मत बजाओ प्लीज बी नॉर्मल, हमें रहने दो। अरे तुम्हारा कैसा नेचर है, मेरा नेचर जैसा है वैसा है, ओके? क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं, तुम देखो क्या हो गया। हमने बोला क्या? कुछ नहीं। ये सुसाइड करने का मन कर रहा है, करते क्यों नहीं? कोई ब्रिज नहीं है, कहां कूदे? गंगा जी जमुना जी इतनी कम पानी है, उसमें डूबेंगे भी नहीं आजकल। इतना करप्शन है, कोई जो है कि मेडिसिन कोई प्योर है नहीं, खा लो तो मरेंगे भी नहीं। हमें मतलब सुसाइड की सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। एक दिन ट्रेन में गए सुसाइड करने, टिफिन बॉक्स पूरा लेके गए। किसी ने कहा क्यों? बोले नहीं ट्रेन लेट रहती है, भूखे थोड़ी ना मरेंगे। ये जो हमको ना एक कुछ चीज पकड़ी हुई है, यही ग्रह है हमारा। कोई इशू पकड़ लेता है, हम बाहर नहीं आ पाते। किससे? अंदर वाले ग्रह से। हम खुश थे, आई डोंट नो हम ऐसे कैसे हो गए। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे,
नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे हे गोविंद। ये बहुत प्रयास किया। ये हाथी ने कहा सारी हथनियों से कि सुनो, हमारे पूंछ को अपने सूंड से खींचो। डोंगरे जी महाराज बोले ऐसे बहुत बड़ी लाइन बन गई, पूंछ सूंड, पूंछ पूंछ, उसका सूंड और पूंछ, सूंड और पूंछ। और इन्होंने कहा 1 2 3 और खींचा, सब गिर गए हथनियां। इतना बल आ गया, एकदम परेशान हो गया। ये जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लगता है क्या करें हम, बस यहीं पे, बोलिए, यहीं पे लगता है कि हे द्वारका नाथ में शरण त्यारी। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस कहानी से जो बात समझने लायक है, हमारी बहुत असहाय भावना और ईश्वर में अनंत सहायता देने की क्षमता, माई हेल्पलेसनेस मैरिड विद द इन्फिनाइट पावर ऑफ गिविंग, मेरी पूरी तरह हेल्पलेसनेस और ईश्वर में अनंत सहायता देने की क्षमता, अनंत बल है। मेरी दीनता की शादी हो रही है, किसके साथ? उसकी अनंतता के साथ। मेरी दीनता की शादी उसकी अनंतता के साथ जब होती है, उसको शरणागति बोलते हैं। हम कुछ नहीं कर पा, अगर आप उसकी अनंतता को नहीं लाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम बहुत दिए, हमसे नहीं हो रहा है, हम परेशान हो गए, हम क्या करें? देखो, रो मत, क्या जो तुमको चाहिए ना उसके पास है, वो उसके पास है। हाँ, क्या करें? बुलाओ, उसकी शक्ति को बुलाओ ना। और बोले आएंगे, तुम बुलाओगे, अनन्य होके बुलाओ, अनन्य शरण्य एकाग्र होके बुलाओ। जब हमारी प्रार्थना में अनन्यता होती है, द्रवता होती है, दीनता होती है, एकाग्रता होती है, 4 चीज बोले, धीरे धीरे बोलिए, अनन्यता, द्रवता, एकता, दीनता। हमें और लग नहीं रहा है कोई कुछ कर सकता है, और हम बस उसी को सोच रहे हैं, एकाग्रता, और सच में हमारे पास कोई नहीं है, दीनता, और हम द्रवित हो गए। तो जो अनंत ईश्वर है, द्वारका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे, हे गोविंद हे गोपाल। अब ये जो हार गए, इसलिए हारना बहुत जरूरी है। समटाइम नथिंग सक्सीड्स लाइक फेलियर एंड समटाइम नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। हम होता था काम को लगता है सेल्फ मेड मैन, स्वामी जी मेड नहीं, ई साइलेंट मैड है। वो तो हम कहीं हारते हैं बुरी तरह। द्रौपदी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बड़ा अभिमान था द्रौपदी को अपने 5 पतियों में, एक से एक पति थे भाई। अर्जुन सुंदर भी थे, अर्जुन वाज वर्सेटाइल, स्पीकर अच्छे, डांसर अच्छे, गाने वाले अच्छे, देखने में अच्छे, आर्चरी में अच्छे, घोड़ा अच्छा चला, सब कुछ सारथी भी थे अर्जुन। एक जगह तो उन्होंने भगवान को बैठा के सारथी वाला काम किया महाभारत में, इतने अच्छे सारथी थे। तो ऐसा ऑर्डिनरी हस्बैंड होने पे इतना अभिमान होता है। जो साधारण सा पति है, ओवरवेट, सो उसको लेके इतना अभिमान होता है। तो अगर इतना महान कोई पति हो, और तो छोड़िए दूसरा पति भीम,
10,000 हाथी के बल, वो कभी ऐसे चलते नहीं थे, ऐसे से चलते थे वो। तीसरे पति युधिष्ठिर, मतलब पहले युधिष्ठिर, सॉरी पहले दूसरे, हम ऑर्डर बिगाड़ दिया हमने। उनका रथ पड़ता ही नहीं था, रथ का पहिया थोड़ी ऊपर चलता था, इतना धर्म था वहां पे। नकुल सहदेव भी कोई एक तलवार भांजते थे, एक ज्योतिषी थे। कौन गर्व ना होगा ऐसे पांचों पे? भगवान ने कहा हम भी उतार देते हैं तुम्हारा, ये सबका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। और जो पकड़ के लाया गया उसको साड़ी खींच के दुशासन लाया। ये पांचों इतने गुस्से में थे, कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। उस समय जब कृष्ण को बुलाया, सबको बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया, पहले को द्रोणाचार्य को बोला, भीष्म पितामह को बोला, सबका चेहरा नीचे हो गया। जब तक अनन्यता नहीं आई, बीच में कृष्ण कृष्ण बोल दे, फिर अर्जुन ले आए, कृष्ण देख रहे हो, वो तो आखिरी में साड़ी जब पकड़ा तब भी भगवान का अवतार नहीं हो रहा था। वो तो जब साड़ी छोड़ी हाथ से और आंख बंदी, उसको भूल भी गया। इतनी ज्यादा तीव्रता आ गई कि भूल गई द्रौपदी उस समय। फिर वस्त्रावतार हुआ। हम लोग कई चीज को पकड़ के भगवान को प्रे करते हैं कि भगवान ये काम कर देना, अगर नहीं करते आई हैव प्लान बी। नहीं आएगी प्रार्थना में दम। प्रार्थना में दम होनी चाहिए। शरणागति नहीं होगी आपकी तो भगवान की तरफ से नहीं आएगी। और अगर है शरणागति में दम, जरासंध और भीम की लड़ाई हुई 28 दिन बाद, भीम रात में आए भगवान कृष्ण के पास, बोले सुनिए L4 L5 टूट गया। लंगड़ाते लंगड़ाते आए, बोले कल हम नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, बहुत दर्द है, मार डालेगा हमको कल। तो हिल ही नहीं पा रहे, हमसे नहीं होगा, हाय हमसे नहीं होगा, हम नहीं लड़ पाएंगे, बस अंतिम प्रणाम कहने, नहीं लड़ पाएंगे, आप कुछ करिए ना, कुछ करिए प्लीज, आप ही करिए। रोने लगे। भगवान कृष्ण का भीम, ये जानने के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे, 28 दिन लगा तुमको, इतना तोड़वाए अलग हाथ पैर, पहले दिन तुम आ जाते तो टाइम बच जाता। सबकी प्रार्थना में दम नहीं होती, क्योंकि एकाग्रता, अनन्यता, द्रवता नहीं होती। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। यहां देवता मतलब और कोई संसार की कोई चीज हमें नहीं सहायता दे सकती। और आपने सोच देखा होगा अपने जीवन में, कभी कोई आवश्यकता होगी और अनन्य मन से भले ही 5 मिनट के लिए प्रार्थना किया होगा, उसका उसी समय उसका समाधान आ गया होगा, उसी समय कुछ ना कुछ हुआ होगा कि आपकी समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन उस वैसी तीव्र प्रार्थना नहीं होती हमारी। जाति बेग द्रवों में भाई, जल्दी से हम द्रवित तभी होंगे। सूर कहे श्याम सुनो, क्या है? अब शरण हूं तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल। ऐसे अकेले आपने परेशान रहते। अरे अकेले क्यों परेशान हो यार? जब तक इस बल्ब का कांटेक्ट पावर हाउस से नहीं होगा, बल्ब जलेगा नहीं भाई। समझते क्यों नहीं? और तुम बल्ब हो, बहुत कम वाट है और बहुत ज्यादा फ्यूजी रहता है तुम्हारा बल्ब। इसका कनेक्शन लगाओ पावर हाउस से, जिससे हम
अनंत शक्ति से कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रार्थना। आप अकेले नहीं कर पाएंगे अपने जीवन का काम। गजेंद्र ने सुना, आखिरी में जब एकदम बेहोश होने लगा, और सब हाथनी पत्नी सब भाग गई। कब तक रहे, बोर हो रही थी, अपना भी तो खाना पीना है, कब तक खींचे उसका पूछ। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावती अर्णम तमीमहि, जिसके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक करती है। देखिए श्रद्धा गजेंद्र की, वही सबके आश्रय हैं। अरणम, अरणम मतलब वही आश्रय हैं, हम उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं। शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्न। बहुत मर्म है इन सब कहानियों में, हम लोग लाइटली न लें। बहुत बड़ी समस्या का समाधान छिपा है जीवन के। हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, इसमें जान यही है। और फिर गजेंद्र ने स्तुति किया, और स्तुति में ऐसा लिखा है, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि, पिछले जन्म में उसने ये याद की थी। देखिए फिर से वही बात, जो उसने साधना किया था वो याद आ गई। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाय भी धीमहि। और उन्होंने गजेंद्र स्तुति पाठ किया। ऐसा बोलते हैं, जिसका सपना अच्छा नहीं आ रहा हो उसको पाठ करना चाहिए। ऐसा भी बोलते हैं, लिखा इसका फल है कि जिनको अंतिम समय में भगवान का स्मरण चाहिए, इसको सुबह उठ के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। 5 मिनट लगता है। बोले कितने पाठ आपने बता दिए। भीष्म स्तुति हम पढ़ते पढ़ते हमारा ही मोक्ष हो जाएगा। तो वही तो हम चाह रहे हैं ना। तो भगवान आए बैकुंठ से। ऐसा संत लोग बोलते हैं, लिखा तो नहीं है, इतनी तीव्रता से इसने बुलाया भगवान को, और भगवान अपना पैर रखा पादुका पे, पादुका ही टूट गई उसमें, बिना पादुका ही के आ गया। और गजेंद्र ने उस समय कमल था, कमल से पहले कहा, भगवान ने कहा पहले तुम्हारे भक्त जिसने तुम्हारा चरण पकड़ा उसका उद्धार करते हैं। पहले इसका उद्धार किया, ग्रह का। ये ग्रह था, उसका नाम था हु ग्रह। हु ग्रह, इसका उद्धार किया, ये मुक्त हुआ। अरे भगवान सबको थोड़ी ना स्पर्श करेंगे ना, दूसरे से मरवा देते। किसी को स्पर्श कर रहे हैं मतलब बहुत पुण्य है। और फिर उसके बाद गजेंद्र के पास गए, और गजेंद्र भी लिखा है विमुक्तो अज्ञान बंधना, गजेंद्र मुक्त हो गया। यहाँ पे सुखदेव जी बोलते हैं, ये पिछले जन्म में इसका नाम था इंद्रदुम्न राजा। ये बहुत अच्छा उपासक था, और एकांत में चला गया उपासना करने, लेकिन एक गलती कर गया। गलती क्या किया उसने, जो उसका कर्तव्य कर्म था, घर में रह के, परिवार में रह के, राजा वाला काम, बिना एक ठीक से उसने त्यागा नहीं, एब्रप्टली त्याग दिया सब। वहां कोई था नहीं, दूसरे को न राजा बनाया, न ठीक से बताया उसने, न गुरु से आज्ञा लिया। हाँ, रिजिग्नेशन का भी एक प्रोसेस होता है। अगर कंपनी में जाते हैं, बोलते हैं कि आप 1-2 महीने का टाइम दीजिएगा, ऐसा है ना कुछ, 2 महीने का टाइम। हाँ, नोटिस पीरियड होता ही नहीं कि आप छोड़ दीजिए लैपटॉप घर में ले गए, ऐसा नहीं। तो वो जो है एक प्रोसेस है, और किसी को हैंड ओवर करना पड़ता है। अच्छी कंपनी में हैंड ओवर टाइम होता है, उसको सिखाना पड़ता है, वरना कंपनी चार्ज कर सकती है, कोर्ट में ले जा सकती है। ये बिना हैंड ओवर किए प्रॉपर ऐसे भाग गए, और गुरुओं से आशीर्वाद लिया नहीं। तो अगस्त जी आए, अगस्त जी ने श्राप दिया, तुम हाथी की तरह मदमस्त हो, तुम जाओ गजेंद्र हो जाओ। लेकिन चूंकि उपासना बहुत किया था, इसलिए वो सब इनको, देखिए दूसरा केस आया। पहले उनको याद था जड़ भरत को, अब इनको स्तुति याद थी। भैया याद रखिए कोई स्तुति।
पता नहीं अगले जन्म में क्या बने, कहीं की जरूरत पड़ सकती है। कोई स्तुति याद रखें, बोले हमको याद है ना माँ वो वाली वह प्रकट कृपालय, ठीक है जो भी स्तुति है। ये आराधना का प्रभाव था। अब 5वें अध्याय से ये अमृत मंथन का प्रसंग आता है। अमृत मंथन का, इंद्र एक बार दुर्वासा जी इंद्र के पास आए। इंद्र और दुर्वासा जी ने उनको एक माला दिया। इस माला को इन्होंने हाथी को पहना दिया, ऐरावत को। किसने? इंद्र ने। ये हाथी ने माला ऐसे लेके फेंक दिया। कम से कम दुर्वासा जी के सामने ये सब नहीं करना चाहिए था। उसने रगड़ के फेंक दिया। दुर्वासा जी ने कहा तुम समझते नहीं प्रसाद किसको बोलते हैं। जब माला दिया जाता है मतलब हम प्रसन्न हैं। प्रसाद जब भगवान से मिलता है, पुजारी देता है, संत देता है, इसका मतलब हमारी शक्ति है उसमें, तुम उसको धारण करना चाहिए था। तुमको इतना ही अभिमान है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे कारण है, अब हम तुमको दिखाते तुम्हारी शक्ति कैसे तुम्हारे कारण नहीं है। खत्म, जाओ। ये स्वर्ग से नीचे आ गए। अब फिर काफी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, आपस में फिर गली गूचे में घूमने लगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा तुम आ गए, हम सोच ही रहे थे बहुत दिन हुआ है नहीं। और फिर इन्होंने फिर वो नारायण भगवान की उपासना किया। उपासना करने के बाद नारायण भगवान ने कहा इस समय बलि राजा है, उसके साथ समस्या क्या है कि बहुत धार्मिक राजा है, उसको तुम आसानी से हरा नहीं सकते हो। और अरेयो अपनी संदेहा, उससे तुम संधि कर लो, दोनों मिलकर अमृत मंथन करो। तो बलि के साथ मिलकर इन्होंने अमृत मंथन किया। मंदराचल पर्वत को इन्होंने मथानी बनाया। जैसे ही उठाए मंदराचल पर्वत ही गिर पड़ा, क्योंकि गणेश जी का नाम नहीं लिया था इन लोगों ने। मंदराचल पर्वत गिर पड़ा। फिर गणेश जी का नाम लिया, भगवान फिर उठाए। वो मंदराचल पर्वत सिंक करने लगा, नीचे डूबने लगा। फिर भगवान का कच्छप अवतार हुआ। और फिर मंथन शुरू हुआ, सुना होगा आपने। हाँ, तो जो देवता थे पीछे पूंछ की तरफ, सॉरी जो दैत्य थे पूंछ की तरफ थे। उन्होंने कहा हम नहीं जाने वाले पूंछ की तरफ, हम कोई छोटे मोटे हैं क्या, हम मुंह की तरफ रहेंगे, वासुकी नाग के। तो वासुकी नाग के मुंह की तरफ थे, उसने जहर उगला, कई खत्म हो गए। और ये पर्वत ऐसे ऐसे हो और ये लोग कर ना पाए। तो भगवान ने 2 रूप लिया, 4 एक हाथ से उसको पकड़ा, किसको? वासुकी नाग को। इनके सबके हाथ में भगवान प्रवेश करे और उस पर्वत को ऊपर नीचे से पकड़ा, तब मंथन हुआ। पहले तो विष निकला। ये भगवान विष्णु का ही आइडिया था कि भाई महादेव को विष पीने का बड़ा अभ्यास है। तो इन लोग जो है भागे भगवान शिव के पास। 14 चीज निकली, एक भी नहीं दिया उनको, ऐसे स्वार्थी हैं सब। और विष निकला, सबसे पहले दे दिया। तो पार्वती जी से पूछा उन्होंने, हस्बैंड्स नोट करें इस बात को। तो उन्होंने पूछा, बाकायदे पूछा कि सुनो ऐसा प्रपोजल आया है। कहीं क्या प्रपोजल है, कहीं विष पी लें आप। अब पार्वती जी को तो महिमा पता थी। जो अनंत ब्रह्मांड को पी ले वो प्रलयेश्वर है भाई, उसके लिए छोटा मोटा ही क्या फुरफुरिया विष है। तो उन्होंने विष लिया, हाथ में लिया, ऐसे लिया, तथा करतली कृत्य, उन्होंने ऐसे पी लिया और हालाहल विष हो गया और नीलकंठ हो गए वो। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग दूसरे का कष्ट दूर करते हैं उसमें शिव जी प्रसन्न होते हैं, हम भी प्रसन्न होते हैं। फिर अमृत निकला, आप जानते हैं उसमें। और भगवान ने अमृत, फिर मोहिनी अवतार लिया, इन लोगों को बेवकूफ बना दिया, असुरों को, और अमृत देवताओं को दे दिया। अब आपको मर्म की बात बताते हैं, 2-3 बात। हमारे अंतःकरण में भी एक सागर है और उसमें बहुत, और 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी भी आई उसी से, कौस्तुभ मणि भी आए, ऐरावत भी आया, वारुणी भी आई, वारुणी। हाँ, बहुत सी चीजें उस पर छोड़ देते हैं। हमारे अंदर बहुत अच्छी भावनाएं हैं, बहुत गुरु भक्ति है, बहुत ईश्वर भक्ति है, बहुत तपस्या है,
बहुत जप करने की क्षमता है, ब्रह्माकार वृत्ति है, अच्छा, समर्पण की वृत्ति है, दया है, अभय है, निरभिमानता की वृत्ति है, सब दबी हुई है। इसका अमृत मंथन करना पड़ेगा। और उस अमृत मंथन के लिए हमें कच्छप चाहिए। कच्छप संयम है और निष्ठा है मंदराचल। हमें संयम के साथ मंदराचल पर्वत को रह के भगवान के आश्रय से वासुकी नाग प्रश्न है, हमने अच्छा किया गड़बड़ किया। यहां हम लोग बैठे ना, बहुत अमृत मंथन होता है। हमारा अहंकार था या नहीं था, हमारा अहंकार था कि नहीं था, हमें में गुस्सा है, गुस्सा ज्यादा ही लग रहा है हमारे में। अच्छा, हाँ, बहुत ही गुस्सा हमारे अंदर है, ये मंथन चल रहा है। लेकिन ठीक तो है, गुस्सा हम जब करते हैं तो नहीं, उससे बात तो बनी नहीं है, बात तो बनी नहीं, किससे? गुस्से से। ये बात भी सही है, बनती हुई बात बिगड़ गई, हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन नहीं करेंगे तो लोग हमको सब पागल समझेंगे। ये तो करने के बाद बुद्धिमान समझा किसी ने, हाँ बात सही है, बुद्धिमान, हम और ही पागल बन गए। तब बताओ, ये मंथन चल रहा है। और इस मंथन का परिणाम क्या होगा? कोई बड़ी वृत्ति आएगी। बहुत आलसी, सुबह से देर से उठते हो, 55 साल के हो गए, एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, जब तक अनलेस तुमको एयरपोर्ट जाना था। बोले हम देर से सोते हैं ना, हम क्या करें, 12 बजे नहीं तो जल्दी सो जाओ। बोले जल्दी कुछ सोने नहीं देता, नहीं तो तुम ही नहीं सोते, ऑफ क्यों नहीं कर देते फोन? फोन तो तुम ही ऑन रखते हो, फोन तुम कान के पास लगा के सोते हो और चार्जर पे लगा देते हो। एक दिन बस्ट करेगा तो कान ही उड़ जाएगा तुम्हारा। फोन दूर रखा करो चार्जर से, कि बस्ट करता है क्या? हाँ, अच्छा, चलो आज से दूर रखेंगे, दूसरे कमरे में रख देंगे। हाँ, दूसरे के पास, वहीं किसी के सामने पास बस्ट करें। ये मंथन चलता है। हमारे में अहंकार है कि नहीं है? तो क्यों तुम इतनी जल्दी नाराज हो जाते हो? तुमको कोई नेगलेक्ट करते हो, मुंह फूल जाता है तुम्हारा। जब गर्मी होती है तो चीज फूल जाती है, तो वही तुम्हारा भी हाल हो जाता है। लेकिन इन लोग समझते नहीं ना, सब हमको पागल समझेंगे, कुछ तो दिखाना पड़ता है, वो तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। ये सब मंथन चल रहा है। और जब तक ईश्वर के आश्रय से मंथन होता है, हमारे अंदर बहुत अच्छी अच्छी वृत्ति है, तपस्या है, प्रेम कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। और जब भी कोई मंथन करेगा, विष भी निकलेगा, खराब वृत्ति भी निकलेगी। और एक बात और कॉरोलरी है, जीवन में सबको शिव जी बनना पड़ेगा, किसी का विष पीना पड़ेगा। आपको शिव जी बने बिना काम आवेगा नहीं। कोई ऐसी पत्नी नहीं है जिसने पति का विष न पिया हो, और पति कोई ऐसा नहीं जिसने पत्नी का भी विष न पिया हो। अब कोई बोल नहीं रहा है, सब सोच रहे हैं अपना अपना। अगर आपने विष को हृदय में रख लिया तो आपका दिल हमेशा के लिए कड़वा हो जाएगा, जहर बन जाएगा। और जवान पे रख लिया तो जवान कड़वी हो जाएगी, और बुद्धि में रख लिया तो बुद्धि खराब हो जाएगी, नीलकंठ बन जाए। कंठ में भगवान का नाम रहता है। हाँ, राम, यहां से आगे ना, राम, यहां विष को रखें, विष के साथ राम करेंगे तो विष राम हो जाएगा। इस राम के साथ विष को रखें, यहां ना रखें, दिल पे विष को ना रखें। उसने हमको बहुत बुरा बोला, नहीं, कंठ में राम के साथ ही रखे। राम अच्छा है, तुमने ही विष दिया। एक्चुअली आइडिया विष्णु जी का था। ये सीक्रेट आइडिया देवताओं का नहीं था, ये सब उन्हीं का आइडिया था। खुद भी ले सकते थे, वो तो भुजग शयनम है, वो तो शिव जी को बढ़ाई देना चाह रहे थे।
वो बताना चाह रहे थे कि शिव जी हैं कौन। ऐसा नहीं थी कि चालाकी से नहीं भेज दिया, ऐसा ना समझे। नारद जी ने यही बोला रामायण में, डांटा जब नारद जी ने विष्णु जी को बहुत डांटा, और एक लाइन ये भी बोल दिया उसमें कि जब विष आया तो आपने शिव जी को दे दिया। ये तो ऐसे ही आप तिगड़म करते रहते हैं, खेलते रहते हैं सबके साथ, हंसी मजाक करते हैं सबका। और खूब मंथन हो, मनी मन, अपनी हर वृत्ति को, हर आदत को, हर रिस्पॉन्स को खूब चर्न करना चाहिए कि व्हाट वाज द बेटर रिस्पॉन्स आई कुड हैव गिवन। आज का हम दिन बेस्ट था कि और अच्छा बनाया जा सकते थे। सोचो जरा सा, कितने बजे उठे थे? 6, जल्दी उठ सकते थे। क्या किए? 6 से 6:30 सबसे पहले हम फोन ही देखते हैं। कराग्रे वस्ते फोन, कर मूले फेसबुक, कर मेध्ये तो ट्विटर, प्रभाते फोन दर्शनम, यही होता है। सब उसको देखना ही नहीं चाहिए था तुमको। भगवान का नाम ले सकते थे, ये बात तो है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोल सकते, तो फोन देखने नहीं चाहिए था तुम सुबह। तुमको क्यों देखते हो उसको? वहां डिस्टर्बिंग सा मैसेज था, तो क्यों तुमने देखा उसको सुबह? क्यों देखा तुमने? सोते हो देख के, उठते हो देख के। सबसे पहले देखो ही मत 8 बजे तक। पहले अच्छा तो तुम फिर 6:30 बजे तुम घूम रहे थे यहां वहां, ब्रश करने भी तुमको आधे घंटे लग गए, नहाने में तुम 45 मिनट ले लेते हो। अरे आदमियों की घोड़ा हो यार। जानवर लोग ज्यादा टाइम लेते हैं, शरीर बहुत बड़ा है। तुम तो सीधे से आदमी, और भगवान ने स्ट्रेट बनाया जिससे नहाओ तुरंत पानी सब जगह आ जाए। ऊपर से डालो, जल्दी से खत्म करो। तुम जिंदगी में 1 घंटा रोज नहाने में चलने लगा देते हो, जो 15-20 मिनट में काम होता है। इसको जरा करेक्ट करो थोड़ा सा। फिर तुमने पूजा किया था, जब किया था नहीं, फिर अखबार पढ़ने बैठ गए। अखबार बाद में पढ़ सकते हो। हर रिस्पॉन्स को चर्न करें अपना। सेल्फ करेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। और हमें पता है हमारा बल नहीं है, ईश्वर का बल है हमारे साथ। क्यों तुम दुखी थे? कब? 9 बजे। बस लगा कोई है नहीं हमारा। अच्छा, लगा कि हम अकेले लगते हैं इस समय, बहुत अकेलापन सा लगता है। देखो हमने बोला ना, पना गर्मी में ही अच्छा होता है। जो अकेला पना है, पना लिया करो अकेले। नहीं, कभी कभी बहुत अकेला पना लगता है कहाँ आ गए, किसके साथ रहें, कोई है नहीं, बात करें, पूछें। तो भगवान के साथ बैठो, इसको हटाओ, इस वृत्ति को हटाओ के। रियली लगता है हम कहाँ फंस गए। अरे लगता है तो भगवान से बोलो ना, तुम अकेले क्यों रोते हो? उनके साथ रहो। ठीक है, अपने रिस्पांस को, डे को और अच्छा बना सकते हो। साधक यही बनाता है, यही मंथन साधक को साधक बना देता है। ऐसा लगता है कि हमको जप और करना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा लगता है हमारे जीवन में कोई ध्यानवान नहीं है, हम कभी ऐसा कोई समय नहीं जब हम डिटैच हो सकें इश्यूज से। एग्जैक्टली हम रेगुलर भी नहीं, पूजा में संबंधी नहीं बनाते, ग्लानि भी रहती है मन में। एग्जैक्टली ब्रिंग इट बैक। थोड़ा इनडिसिप्लिन बढ़ सी गई है। उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं कर, बाय गॉड की कसम। नहीं, जिसको तुम पसंद नहीं करते, तुम्हारे मन में आता है कि नहीं? जब उसका मन की वृत्ति आती, तुम्हारा मन जल नहीं जाता? बहुत तेज जलता है। तो तुम ऐसे ही जलते रहोगे जीवन में। तो कई बार सोचोगे उसके बारे में पूरी लाइफ में। कम से कम
लाख बार तो सोच ही लोगे, तब तक तुम जलोगे और भगवान को प्रसन्न आएगा नहीं। फिर क्यों तुम ऐसे हो? आई डोंट नो, आई एम लाइक दैट। नो, जस्टिफाई मत करो। ऐसा कोई आदमी नहीं होना चाहिए जिसकी वृत्ति तुमको जलाए। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबही संप्रीति। और खल का क्या लक्षण है? खल हृदय अति ताप विशेषी। खल का लक्षण ही बता, इसके ताप रहे, दम ताप ही रहे। तुम जल क्यों जाते हो? उसका कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ना बाल अच्छा लगे, ना बोलना अच्छा लगे, ना देखना अच्छा लगे, क्या उसी का तुम बहुत द्वेष करते हो? इसके मतलब तो तुमने ज्वलनात्मक वृत्ति पाल लिया है। तुम क्या करें? रोज उसका ध्यान करो। सोचो कि भगवान के हृदय में, उसके अंदर एक भगवान बैठे, बस उनकी पूजा करो। और जब सो तो उसको मन ही मन प्रणाम कर लो। बोले ये सब नहीं करेंगे, पागल आदमी को प्रणाम करें, नहीं बाहर से नहीं, अंदर से भी नहीं करेंगे। हम जलते रहेंगे तब तुम साधक नहीं हो, तब तुम अमृत मंथन नहीं कर रहे हो। तुम्हारे अंदर तुम विष वाले ही रहोगे, तुम विष वाले ही रहोगे जिंदगी में। ऐसे ही तुम मर जाओगे, अगले जन्म में सांप बनोगे, क्योंकि सांप भी जलता है। नहीं, सांप नहीं बनेंगे। हम उपासना करते हैं तो बड़े नाग इत्यादि पावरफुल सांप बनोगे, फिर एनाकोंडा। ग्रास स्नेक नहीं रहोगे, फिर तुम बड़े अजगर इत्यादि अमेज़न जो वहाँ है साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ जाओ बनोगे। हाँ, नहीं तो तुम मंथन नहीं किए हो सफिशिएंटली अपने जीवन का, अपने आप को ठीक से जान नहीं पाए हो। यू कुड हैव गॉन बेटर। तुमको नहीं लगता कि थोड़ा और नियम होना चाहिए? लगता है भाई, अब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, इसलिए पीछे पड़ेंगे, दुख तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, उसको हटाना है हमको। ओके, थैंक यू। तुम टॉन्ट बहुत करते हो जब गुस्सा आ जाते हो तो। ओके, सब तो गड़बड़ी हमारे अंदर है ना, हम बेकार है ना। देखो, शांत रहो, तुमको तपस्या की जरूरत है। ओके, ये कांस्टेंट जर्नी, तब अमृत निकलता है। और याद रखिएगा, आपसे अकेले नहीं होगा। हाँ, नहीं, निष्ठा हो गुरु में, भगवान में, हमें और नहीं चाहिए। हमें अपनी सारी गलती से बाहर आना है, सारा विष हमको हटाना है, और जो अंदर की अमृतमय वृत्ति है उसको बाहर निकालना है। संतोष, निष्कामता, हम खूब सह लें, हमको लोग गाली भी गाली देते रहे, फिर भी हमारे मन में थोड़ा सा भी गुस्सा ना है। ऐसा बनना है हमको। लग जाए एक जन्म, आई डोंट माइंड, लेकिन हम ऐसे ही बनना चाहते हैं। अभी तो हम एकदम इतनी देर उबल जाते हैं, हाईली इनफ्लेमेबल लिखा रहता, वैसे ही हमें अत्यंत ज्वलनशील टैंकर हैं हम, टैंकर। अब इसके अंत में आता है प्रसंग। क्या प्रसंग आता है? जब अमृत मंथन हो गया, आपने देखा दोनों अर्थ, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। तो सुखदेव जी एक बड़ी जबरदस्त टिप्पणी लिखते हैं। कहें भाई परीक्षित देखो, देवताओं ने और दैत्यों ने एक ही समान मेहनत किया, लेकिन फल में इतना भेद कैसे आ गया? फल में भेद इसलिए आ गया कि उन्होंने भगवान के आश्रय में रह के साधना किया, तो भगवान का बल आ गया। भगवान ने अवतार ले लिया, मोहिनी अवतार इनके लिए। बताइए किनके लिए? ये उपास्य अवतार नहीं है, उस पर चिंता मत करिएगा, बड़ा जबरदस्त अवतार है वो। ऐसा भगवान ने मोहित किया इन लोगों को, ये सब जो कर रहे थे, बोले भाई तुम जो बोलोगी देवी हम सब करेंगे। कहें हम अमृत बांटेंगे हम अपने हाथ से, बोले तुम्हारे हाथ का सब अच्छा है। ऊपर ऊपर का पानी, बोले देखो हम पहले इन लोग 2 पंक्ति बनाई ऐसे कतार, बोले इधर देवता बैठ जाओ, ये दानों यहाँ बैठ जाओ, पहले इन लोग को पिला देते हैं फिर तुमको आएंगे। और फिर इनको सब दे दिया, बीच में राहु आ गया, सूर्य और चंद्र के बीच में, और इन्होंने शिकायत कर दिया राहु ने, अमीर ने, सूर्य ने, ये देखो राहु अब काटा, तो ऊपर वाला भाग सर राहु हो गया, नीचे वाला केतु हो गया।
राहु शिरा नहीं है, राहु एव शिरा है। तब से राहु बदला लेता है ग्रहण में इन दोनों से। ऐसा बोलते हैं। और फिर बोलते हैं जब मनुष्य अपने प्राण कर्म इत्यादि जब भगवान के लिए करता है, उनका बल आपके साथ रहता है। वो सारे दैत्यों और सबके हाथ में प्रवेश कर गए। यो अंत प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल धरा स्वधामना। वो अंत प्रवेश करे। देवासुर संग्राम हुआ, इन लोग पिट गए। कौन? असुर लोग। बड़ी दुर्दशा हो गई। और उसके बाद बलि हार गए। बड़ी बड़े अच्छे राजा थे। ये प्रहलाद जी के पौत्र थे, ग्रैंडसन बलि। प्रहलाद जी के बेटे का नाम था विरोचन, विरोचन के बेटे थे बलि। इंद्र ने कहा देखा बलि कैसा हारा। बलि ने कहा इस समय काल आपके साथ है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत बढ़िया है इसका बलि का चरित्र आ रहा है, हम आपसे क्या बतावें। तदिदम काल रशनम जनाः पश्यन्ति सूर्या न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम अपंडिता। बहुत प्राप्त करने पे बहुत खुश नहीं होना चाहिए, खोने पे बहुत दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त किया वो खो दोगे कुछ, और जो नहीं प्राप्त किया वो प्राप्त कर लोगे। तुम लोग मूर्ख हो कि इतने सुखी दुखी हो रहे हो, हम ऐसे नहीं हैं। एनीवे, बलि को इन लोग ने बेहोश कर दिया, मार दिया। शुक्राचार्य जी थे वहां पे। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी, और फिर उन्होंने बलि को जीवित कर दिया। फिर आगामी के मनवंतर का नाम लिखा है। 7 मनवंतर पहले एक हैं, ये चौथे मनवंतर का नाम है तामस मनवंतर, जिसमें गजेंद्र मोक्ष हुआ था। तो अब जो है बलि ने बहुत सेवा किया, किसकी? गुरुओं की, और बहुत उपासना किया। देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट डिफीट, यू कैन गेट अप। और उससे बहुत शक्तिशाली बलि हो गए। उपासना व्यक्ति को ईश्वरी बना देती है, बिकॉज ही कनेक्ट्स, अनंत शक्ति के साथ जुड़ता है, तो अनंत शक्ति उसके लिए होने लगती है। इसलिए उपासक को अंदर बड़ा बल मालूम पड़ता है। उसके अंदर जो वृत्ति आती है ईश्वर की, बहुत दम के साथ आती है। उसके आगे एक बड़ा सा एक सिस्टम होता है जो कि कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता है। एक महात्मा थे, किसी ने उनको डंडे से मारा, जिसने मारा उसका हाथ ऐसे रुक गया। तो किसी ने कहा आपने क्यों श्राप दिया? बोले हमने कुछ नहीं श्राप दिया, वो तो हमने इतना जप किया है, देवता रोक दिए होंगे। बलि ने बहुत उपासना किया, इनको हरा दिया। किनको? देवताओं को। ये बेचारे फिर गली गूचे में आ गए। जगह जगह फिरे, मुकुट उकुट चला गया, अपोजिशन में आ गए। गाड़ी बत्ती, हाँ वो सेंट्री जो होता है, पहरेदार, सलूट फलूट सब गया। पैदल हो गए, फटा पुराना कपड़ा हो गया। वो चेहरा में एक ना विटामिन पी होता है, विटामिन पावर, चेहरा ही बदल जाता है उससे। अलग ही चेहरा दिखता है। वो हो गया। अब इनकी जो माँ थी अदिति, एक दिन रोते रोती गई पति के पास। पति को पिघलाने का एक ही तरीका है, वो डर जाते हैं, रोना नहीं देख पाए। कश्यप जी कहें भाई अदिति क्या मामला है, रो क्यों रही, सब ठीक ठाक तो है? तो अदिति ने कहा क्या ठीक ठाक है, सब संपत्ति हमारे बेटों के लिए लिया बलि ने, हम क्या करें? इन्हें कहा यार गजब की हो तुम, वृद्ध हो गई अभी भी ममता नहीं गई। अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धम इदम जगत। कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माँ है, क्या तुमको यहाँ पता है? इसने कहा देखिए हम ये सब सुनने नहीं आए, ये सब पता है हमको। जब मोह होता है ना तो आदमी कुछ नहीं सुनना चाहता। हमको पढ़ाओ मत, हमको प्रवचन मत दो, किसी को ये सब बात मत बताइएगा।
हाँ, जब तक कि बहुत तैयार न हो व्यक्ति, वरना वो बहुत परेशान हो जाएगा। उसका अहंकार, तुम हमको बता रहे हो, सब पता है हमको, हम भी बहुत पढ़े हैं गीता, हम भी भागवत जानते हैं। किसी का अहंकार को नहीं जगाना चाहिए जिंदगी में, किसी के अहंकार को नहीं जगाना चाहिए। हाँ, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, वो सोने दो उसको। अगर जागेगा तो कुछ बोलेगा, कुछ उटपटांग करेगा, सोने दो। खतरनाक है उसके पास अहंकार। उसको सोने दो, जैसा है वैसा है, मत बताओ। सुनो, हाँ हम भागवत कहते सप्ताह में, हमने नोट्स लिया तुम्हारे लिए, सुनो। उसका अहंकार जगा दिया आपने। वो स्वामी जी बोल रहे थे कि देवासुर संग्राम में वृत्तियों को क्या लिखा है यार, वी शुड चर्न अवर थॉट्स। तो क्या, हाँ अपने अपने को चर्न करना चाहिए। किसको नहीं, हम समझा रहे हैं, वो उनकी तरह नहीं समझा सकते ना, हम कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा मतलब अंदर मंथन करना चाहिए। जैसे आप कल देर से सुबह उठे, तो आपको उठ के सोचना चाहिए कि हम क्यों देर से उठे। आपको सोचना चाहिए कि फोन दूर रख के सोएं। उन्होंने बोला आपको सोचना है। आपने 1 सेकंड में आदमी के पूरे अहंकार को बाहर निकाल दिया। एक बुद्धिमानी यही है, डोंट ट्राई टू ब्रिंग द डेविल ऑफ द पर्सन। हर आदमी के अंदर एक जानवर बैठा है और एक देवता भी है। अब उसके जानवर को मत ले आओ बाहर, देवता को ले आओ। ये बोलो, सुनिए आप तो इतने अच्छे खुद ही हैं, हम आपको क्या बताएं, कितनी चीज तो हमने आपके अंदर देखी जो स्वामी जी बोल रहे थे। उसके बाद खुश, तब वो बोले क्या बोल रहे थे स्वामी जी, क्या बोला उन्होंने, बताओ भाई। जिससे कुछ तो अच्छा ही है उसके अंदर, ऐसा तो नहीं कि एक तो एक आदमी ब्लैक ही है टोटल। हम आपको सुनाते हैं, आपने लिसनर तैयार कर लिया अपना। लाइफ में बड़ी बात है कि एक लिसनर तैयार करें, तब सुनाएं। डोंट फीड द पर्सन हु विल वॉमिट इट। आपको पता है दवाई खाने से वॉमिट कर देगा, तो दवाई मत दो इसका में, ये वॉमिट करेगा। ये पहले देखो कि है, ले सकता है कि नहीं। बोले हमने उसको सच सच बता दिया। नहीं, सच मत बताओ, प्रियम ब्रूयात। इनको पयोव्रत बोला। किसको? कश्यप जी ने। जैसे पुंसवन व्रत बोला था उसको, उसमें दूध पीना था काफी। और ये फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य में रहें, पृथ्वी पर शयन करें, तीनों समय स्नान करें, झूठ न बोलें, पापियों से बात न करें, पाप की बात न करें, छोटे बड़े सब भोग का त्याग कर दें, किसी प्राणी को कष्ट न, ये सब रहता है, जिससे कि समष्टि में जो संकल्प आपका है वो समष्टि का संकल्प बन जाए। अब उसके बाद भगवान प्रकट होने वाले थे और उस समय भगवान वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। अब वामन भगवान जब प्रकट हुए, ऐसा आनंदवर्धक प्रसंग है यहाँ पे। अदिति बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ, और उस समय जब वामन भगवान प्रकट हुए तो सबने अपना अपना कुछ कुछ वामन भगवान को दिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रावण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। कश्यप प्रजापति ने एक संस्कार करवाया। अच्छा, सीधे ही मतलब ऐसे प्रकट हुए कि ऐसा नहीं कि बच्चे से बड़े हुए, तुरंत ही वामन रूप में ही प्रकट हो गए। सविता ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप जी ने मेखला दिया, पृथ्वी ने चर्म दिया, वन के देवता ने दंड दिया। एकदम ब्रह्मचारी पक्के अपना अपना ड्यूटी लगाए। कहे बेटा सुनो, अदिति ने बोला इनको हराओ। किसको? बलि को। वामन भगवान ने कहा माता जी सॉरी, वो नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? कहा इतना धार्मिक है वो, आई हैव नो पॉइंट। उसको हम, कोई उसमें पापी नहीं है कि उसको हम हरा सके। बोले उसका सब छीन लो। कहा हम नहीं छीन सकते,
वो धर्म इतना किया उसने, सच बोला है, किसी की निंदा नहीं किया है, उपासना किया है, हम उसका कुछ कुछ नहीं ले सकते। बोले ऐसे नहीं होगा, हमने आराधना किया, इतना दिन फालतू में दूध पिया। और कहा कि नहीं सुनिए माता जी, हम आपका संकल्प पूरा करेंगे क्योंकि आपने आराधना बहुत किया है, लेकिन हमें छल करना पड़ेगा, और छल करने के लिए हमें बहुत नाटा बनना पड़ेगा, क्योंकि लेने वाला छोटा बनता है, इसीलिए हमारा नाम वामन होगा। वामन मतलब छोटा। अगर आपको लेना है तो आपको हाथ नीचे करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे ए हाथ तुम अपना नीचे रखो हम दो। अब ये वामन भगवान कमर में मूंछ की मेखला, गले में यज्ञोपवीत, बगल में चर्म, ब्राह्मण वेश बना के माया से ब्रह्मचारी बने और एकदम तेजस्वी, धाम धूम। और वहां जो बलि बड़ा यज्ञ कर रहे थे, ये नहीं कि छोटे वाला जो हवन कुंड टीन वाला आता है वो वाला नहीं था, जितना बड़ा ये हॉल इससे भी बड़ा हवन कुंड था। और स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये नहीं कि एक दो पुरोहित थे, हजारों पुरोहित। और यहां तेजस्वी बलि बैठ के यज्ञ कर रहे थे। दूर से देखा, अरे ये कोई ब्रह्मचारी आ रहा है, और ये ब्रह्मचारी छाता लिए हुए, एकदम त्रिपुंड लगाए हुए, तेजस्वी चेहरा, और ये ब्रह्मचारी प्रवेश किए। बाली ने यज्ञ रुकवाया, का रुको, यज्ञ में कितना बड़ा महापुरुष आ रहा है, इसी का हम, यही हमारे यज्ञ की सफलता है। चरण धोया बलि ने चरण धोया, कहा हमारा वंश पवित्र हो गया। बोले ब्रह्मचारी दी, हाँ आपकी हम सेवा करना चाहते हैं, गाय मांग लीजिए, सोना मांग लीजिए, खाने पीने की वस्तु मांग लीजिए, गांव मांग लीजिए, घोड़े मांग लीजिए। और क्या बोले, बाय द वे आपको कोई लड़की अच्छी लगे वो भी आप ले लीजिए, आप मांगिए। इन्होंने बोला कि ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, थोड़े से में संतुष्ट हो जाना चाहिए। आप ऐसा बोलेंगे ही, हमें तो बस 3 पग भूमि चाहिए। कहा 1 मिनट, देखने में तो आप बड़े बुद्धिमान लगते हैं, हमारे जैसे दानी के पास आके आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, आपको पता नहीं कि हम सब दे सकते हैं। मोहन भगवान का नहीं, कोई बात नहीं, हमें इतना ही चाहिए। का सोच लीजिए ब्रह्मचारी जी, हम कुछ भी दे सकते हैं। आप देख रहे हैं सूर्य, यहां तक हम जा सकते हैं, जरा बताओ भाई हमारी जमीन कितनी है? कहां आप देख रहे हैं, कहां तक देख रहे हैं? बोले वहां तक, उससे भी ज्यादा मेरी जमीन है। वो देख रहे हैं, वो भी उससे ज्यादा जमीन है। ये सारा राज्य मेरा है। हमने बहुतों को दान नहीं दिया है, अब पहले नहीं है, इसके पहले बहुत दान दिया है हमने। हमारा स्वभाव है दान देना। मैंने हर यज्ञ में हम ही डोनेशन देते हैं। एनुअल यज्ञ हुआ, बाई मंथली यज्ञ हुआ, मंथली यज्ञ हुआ, ज्ञान, सब में हम डोनेशन देते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमको चीफ गेस्ट बनाओ, लेकिन हम चले देते हैं, पहले से चेक काट देते हैं, ब्लैंक चेक दिया हुआ है, भर लेना कभी कोई जरूरत हो तो। मांग लो। शुक्राचार्य जी बोले बुलाया इनको, किसको? बोले पागल कहीं के, तो संकल्प ले लिया तुमने देने का, ये विष्णु है, कपटी विष्णु, ये छल के तुम्हारा सारा राज ले जाएगा। बलि ने कहा विष्णु है ये, विष्णु भगवान जिनकी आराधना मेरे दादाजी करते थे। बोले हाँ। बोले इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या होगा कि वो हमारे पास आए हैं। देखो भक्ति देखना, भक्ति जानते हैं क्या है? भगवान आपके सब कुछ छीनने के लिए आ जाए तो भी आपको लगे
कि हम सौभाग्यशाली हैं। सब कुछ छूटने के बाद सौभाग्य का अनुभव होना, यही भक्ति है। इन्होंने कहा, रे पागल, तुम क्या कर रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? तुमको पता नहीं मनुष्य को अपना धन 5 भाग में बांटना चाहिए। थोड़ा धर्म के लिए होना चाहिए, थोड़ा यश के लिए होना चाहिए, थोड़ा जो है ना इन्वेस्ट कर लो बैंक में, ICICI में, HDFC में, स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल में, और थोड़ा जरा घूमा करो बाहर बाहर, ऐशो आराम के लिए जाओ, थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा खरीद लो, हाँ, गहना खरीद लो पत्नी के लिए, एक अच्छा फ्रेम खरीद लो, वही फ्रेम तुम पहने रहते हो दिन रात। 2-3 फ्रेम रखो, एक घर के लिए, एक शादी के लिए। एक जो है सही रख लो घर वाले के लिए, एक अच्छा सा कुछ रखो। एक बटन वटन भी ठीक ठाक नहीं, एक अच्छा वाला बटन ले आओ जिसमें कि सोना का कुछ रंग रहे। घड़ी क्या, एक ही घड़ी कब से पहने हो? अरे जरा सोने की घड़ी कुछ अच्छा ले आओ, ऐसे ऐसे इसमें भी इन्वेस्ट करो, थोड़ा आसपास के लोगों को भी पैसा दो। ये क्या सब ले लेगा ये? यहीं पे बलि ने कहा, आपने ठीक बोला, लेकिन हमें अपयश से डर लगता, हमने वचन दे दिया है, कहा जाओ तुमको श्राप देते हैं, सब खोल जाओगे, हाँ बंद होंगे ऐसे। गए अंदर बलि। क्या चरित्र बलि का देखा आपने? बलि ने कहा कि हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, संकल्प लो। यहां तो नहीं लिखा है, वो पात्र होता है ना, शुक्राचार्य जी उसमें घुस गए, जैसे कि जली ना आए। वामन भगवान ने एक सीख लेके उसमें उनको, हाँ, इसीलिए कहुए कि एक ही आंख होती है, एक ही पाइप होता है, एक ही उसका वो होता है, ऐसे से जाता है। ज्ञान विराग, उनमें ज्ञान तो था, वैराग नहीं था। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, एक आंख खराब थी। बहुत धन होना अच्छी बात है, लेकिन धन हमारा नहीं है, ये बड़ी बात है। कहा लो शुरू करें, बलि रेडी जी? लो भैया, ये खड़े हुए, बढ़ते चले गए। एक पद गया नॉर्थ पोल पे, एक गया साउथ पोल पे। अब उनका विराट रूप आ गया। भगवान के वस्त्रों में संध्या दिखी, गुह्य स्थान में प्रजापति दिखे, जांग में असुरगण दिखे, नाभि में आकाश दिखा, कोख में समुद्र दिखा। बलि ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। हृदय में धर्म दिखा, स्तन में मधुर हृदय दिखा, मन में चंद्रमा दिखे, वक्ष स्थल पे लक्ष्मी दिखी, कंठ में सामवेद दिखा, मस्तक में स्वर्ग दिखा, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु। पूरे जो जगत है, कौन सा अध्याय गीता का? 11वां अध्याय, विराट रूप। उनके स्पर्श में काम दिखा, वीर में जल दिखा, हंसी में माया दिखी। जब काम करवाना, किसी से काम करवाना होता है ना, मुस्कुरा के भाई काम कर दीजिए साहब। उनके नाड़ियों में नदी थी। एक पद हो गया, दूसरा पग लिया उन्होंने, वो पग चलता गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा एक मिनट। उन्होंने उस नाखून को, इतना बड़ा नाखून था जो टो होता ना, हाँ अंगूठा पैर वाला, उसको स्नान करवाया, वो गंगा जी बन गई। कहा 1 मिनट रुकिए, प्रणाम किया, फिर बढ़ता गया, स्वर्ग तक पहुंच गया, सब कवर हो गया, बहुत बड़े भगवान बन गए। यहां बलि इतने से भगवान ने डांटा अच्छे से, कहा बलि तीसरा कहां दें? तुम्हारा था ना सब, हमको दिखा रहे थे कि ये है, हमने वो दान दिया है, ये दान दिया, दो हमको दान। अब बड़े आए थे दान देने वाले। अरे भाई पार्षद बांधो इसको। इनके तो छोटे मोटे राक्षस से लड़ने लगे। बलि ने कहा लड़ो मत, काल अपना नहीं है अभी। लिखा है स्थिर प्रज्ञम उदार यशसम, सब कुछ खो गया, उनकी बुद्धि स्थिर थी। बांध दिया गया, लेट गया जमीन में, कहा पाश से बांध दो इसको नरक में भेज देंगे बलि को। ये झूठा है। किसने बोला?
भगवान ने बोला, बोले झूठा है ये झूठ बोलता है, हमको 3 पग का वादा किया था, 2 ही पग दिया इसने। कहा तीसरा दो ना, चुप चुप क्यों हो, तीसरा दो। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोम्यर्थम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजम। बोले इससे भी बड़ा एक है, तीसरा पद हमारे यहाँ पे रखिए। क्यों? जो देने वाला था हम उसको दे रहे हैं अब, और इसी से नाम आया बलिदान। अब फिर भगवान ने तीसरा पद, इसको देना बहुत मुश्किल है, दान देना आसान है लेकिन दानी को देना बहुत मुश्किल है, अहंकार देना सबसे मुश्किल है। उन्होंने सोचा ऐसी पत्नी से क्या लाभ जिससे अगला जन्म हो, ऐसे संबंधों से क्या लाभ जिससे जीवन का समय खराब चला जाए, सब कुछ दे देना चाहिए। और यहां बलि लेटे पड़े हुए, प्रहलाद जी आ गए उसी समय। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा भाई गलत बात है। गलत बात क्या है भाई? बोले हमसे तो आपने जबरदस्ती से कहा लो 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 लो, मांगो मांगो मांगो, इसका तो ले लिया आपने। जिससे आदमी ले ले मतलब उसको ज्यादा प्यार करता है, मतलब ये आपके ज्यादा करीब निकल आया। हम खुश हैं हालांकि। दूसरी बात, हमने बुलाया ये तब आए आप, इसके बाद बिना बुलाए आ गए आप। तीसरी बात, आपने हमसे बहुत मीठी मीठी बात किया, इसको डांट दिया। इसके मतलब कुछ ज्यादा ही करीब है आपके। चुटकी लिया प्रहलाद जी ने। विंध्याबली आई। विंध्याबली इनकी पत्नी थी बलि की। उन्होंने कहा हम आपको क्या समर्पण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी आए, कहे सुनिए इंपॉर्टेंट लीगल मैटर। कहे क्या? गीता के 9वें अध्याय में आपने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्रथमश्नामि प्रयतात्मना। तो जो पत्ता भी देगा, इसे सब कुछ दे दिया आप, नाराज क्यों इसमें? एज पर द लॉ, इसने आपको सब कुछ दिया है तो आपको भी उसको इक्विवेलेंट देना पड़ेगा। हम लोग के साथ यही, हम लोग बलिदान नहीं करते, अहंकार नहीं दे पाते। जब भी करते हैं ना बड़ा अहंकार, रोज जब करते हैं, रोज जब करते हैं, नागा कभी नहीं होता। यहां भी हमारा नागा नहीं हो रहा है। प्याज छोड़ दिया है, कभी भी प्याज नहीं खाते, नॉनवेज में भी प्याज नहीं डालते। मतलब प्याज ना खाने का ही अभिमान हो गया, जैसे प्याज खाना ही सब कुछ गड़बड़ था। रोज से उठते हैं साहब, 3 बजे के बाद तो कभी हम सोए नहीं, उठ जाते एकदम डांट। लोग घड़ी मिला लेते हैं जब हम सोते हैं। इतना हमारा, इतना सुबह उठते हैं, सुबह उठ के पूजा पाठ जप तप एक्सरसाइज सब रोज करते हैं। कौन? हम भागवत हम सुनने आए हैं, रोज बैठते 7 घंटे। स्वामी जी ज्यादा टाइम ले रहे हैं आज, वहां भी बैठे थे चुपचाप। हमने क्या, हमारे पास सब भागवत भी है, 2 बार पढ़ लिया था भागवत। जो स्वामी जी बता रहे हैं सुना हुआ है, हालांकि वो कुछ और बताते हैं, नया नया अंदर की मीनिंग बता रहे हैं। हमको नहीं पता था ये सब बात, इतनी बाहर बाहर पता था, लेकिन अच्छा लगा सुन के। लेकिन सब पढ़ा हुआ था किसने? हमने। गीता हमने याद किया है,
कौन सा? अरे 15वां अध्याय, जाते हैं ना कैंप में, ऊर्ध्वमूल जो है, ताम ममेकम मामेकम शरणम मम ऊर्ध्वमूल अधः शाकम वाला याद किया है। बड़ी मार चित्त की कबीर ने दिया उतार, यही बड़ी मारता अहंकार। सुनिएगा ध्यान से, जितना आपका अहंकार मोटा होगा ना उतना कस के मारेगा। पतला आदमी नहीं ज्यादा मार पाएगा, लेकिन अहंकार मोटा वाला अहंकार उसी को मारता है वो। और मोटा बनाओ अहंकार, अच्छे से पिटाई करेगा अंदर अंदर। भगवान इसी को छीनने आए हैं। ये धार्मिक था हमारे ख्याल से वामन अवतार अदिति के लिए कम, बलि के लिए ज्यादा हुआ। ही इज अ बिगर स्कोरर। भगवान ने कहा भाई देखो बात ऐसी है, हम जिस पे कृपा करते हैं हमारे अलग ही तरीका, उसका सब छीन लेते, सब छीन लेते हैं। मतलब ऐसा मतलब नहीं कि पैसा छीन लेते सब, इसका मतलब ये है उसका अहंकार छीन लेते हैं, उसको ये एहसास दिला देते हैं कि हम तुम्हारे अहंकार से बहुत बड़े हैं। हमने इसका सब छीन लिया, लेकिन बलि इतना महान है, इसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। हमारे प्यार तब टेस्ट होता है जब प्यारे से कष्ट मिले। हमने उसको कष्ट दिया, उसको खराब शब्द बोला, सब छल से छीन लिया। इसकी बुद्धि में हमारे प्रति दोष नहीं आया, इसकी ईश्वर बुद्धि डिगी नहीं, ये डिगा नहीं अपने ईश्वर भाव से, इसलिए हमारा बहुत प्रियतम होगा। इसको खोल दो भाई, इसको सुतल लोक हम देंगे, अगले मनवंतर में ये इंद्र बनेगा। और जब सुतल लोक में 9-10 दरवाजा रहेगा, क्योंकि हमने इसके साथ छल किया, हम उसके सारे दरवाजे पे हम गार्डिंग करेंगे, हम चौकीदारी करेंगे इसकी। बहुत बड़ा चरित्र है बलि का। बलि ने प्रणाम किया, प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, इस तरीके से बलिदान दिया। भगवान का बहुत प्यारा हो गया। जो अहंकार छोड़ता है आपका प्यारा हो जाता है। आपका बेटा अहंकारी हो तो आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, माँ बाप अहंकारी हो तो आप प्रेम नहीं कर सकते, नौकर निरहंकारी हो तो आप नौकर से ज्यादा बात करेंगे बजाय अहंकारी बेटे से। जब हमारा और आपका प्रेम नहीं होता तो भगवान का क्या प्रेम होगा। भगवान ने अपना लिया और बलि एक्चुअली वॉन, he did not lose। इसके बाद आखिरी मत्स्य अवतार है। सत्यव्रत राजा थे, उन्होंने हाथ में मछली लिया, मछली बड़ी होती गई, भगवान ने मत्स्य अवतार लेके उनको वेद के गूढ़ रहस्य बताए, गुरु रूप में आए। और प्रलय के समय उन्होंने बताया कि हम बीजम माम सर्वभूतानाम, हम सबके बीज हैं, हम सबके बीज को धारण करते हैं। और इस तरह से उन्होंने आत्मज्ञान दिया। एक मत्स्य पुराण है, उसमें बड़ा विस्तार है। इसमें तो एक अध्याय में है, कभी मौका लगेगा। किसी ने कहा था कि आप बताइएगा, समय नहीं है, राम जी तैयार हैं वहाँ। और अब जो है 9वां स्कंद आता है, और 9वें स्कंद में जो बात आती है, सूर्यवंश और चंद्रवंश आते हैं। ये जो वैवस्वत मनु थे यही सत्यव्रत थे, मत्स्यावतार वाले यही सत्यव्रत थे। और इन्होंने, इनके वंश में बड़े बड़े राजा हुए, और व्यवस्वान इनकी संज्ञा नाम की पत्नी थी, और उससे श्राद्ध देव मनु हुए, और मनस्वी मनु से इनके 9-10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग, कवि। और इसमें नभग के वंश के आगे उसमें एक बहुत बड़े राजा हुए। क्या नाम था उनका? हैं? क्या नाम था? हाँ, इक्ष्वाकु हुए। और एक मिनट, और उसी इक्ष्वाकु वंश में एक खट्वांग राजा हुए। कल इनके बारे में हम बोलेंगे। खट्वांग के पुत्र थे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र थे रघु, रघु के पुत्र थे अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ जी के जो भगवान प्रकट हुए
वो भगवान राम प्रकट हुए। अगर भगवान राम प्रकट न होते तो हिंदू धर्म की जो मौलिक मान्यताएं हैं उसको कोई लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला नहीं होता। मातृ देवो भव वेद ने लिखा, लेकिन कैसे, ये भगवान राम ने बताया। पितृदेवो भव भगवान राम ने बताया। सब कष्ट सह के भगवान राम ने बताया। सप्ते राम तपस्वी राजा, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब उनकी कैकेयी ने बोला कि तुम्हारे कारण दशरथ रात भर सो नहीं पाए पिताजी, हमने तो कुछ मांगा नहीं और हमने बस यही बोला कि 14 साल तुम वनवास चले जाओ, भरत को राज दे दो। मन मुस्काहि भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मुस्कुराए, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात शरण अनुरागी। मातु तनय मन तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। चढ़ी हुई जवानी थी और ऐसा बोलते हैं कि माँ आपने कितनी अच्छी बात बोली। कहीं क्या बोला हमने? कहा हमारे जाने से पिता की बात बन जाएगी, आज्ञा का पालन करने से उनके वचन निभ जाएंगे। बोले हाँ, तो हम तुरंत जाएंगे। बोले दूसरी बात और अच्छी थी। क्या? बोले भरत राजा बन जाएंगे। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। वाल्मीकि रामायण हम जब पढ़ते हैं इतना विस्तार है। जब देखा ना पिताजी को, कहा मां छोटी सी बात थी, क्यों पिताजी मूर्छित हो गए? वहां लिखा है पिताजी को सुख देने के लिए हम समुद्र में कूद जाएंगे, हम आग में जल जाएंगे, लेकिन अपने 1 मिनट के लिए हम अपने पिताजी को दुखी नहीं देख सकते। आज जब आप घर से आते हैं ना, बड़े बूढ़ों को प्रणाम कर लेते हैं, शाम को आरती कर लेते हैं। कोई घर आता है, संत में कोई आता है घर में, आप पूर्ण कुंभ दे देते हैं, आरती कर लेते हैं, उनको दक्षिणा भिक्षा देते हैं। सबकी स्थापना भगवान राम ने किया था। गुरु वशिष्ठ उनके पास आते हैं समाचार देने कि कल राज्याभिषेक है। अंदर आए, उनका षोडशोपचार पूजा किया, गुरु वशिष्ठ का चरण पे बैठे, पैर दबाया और बोला सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल भवन अमंगल हरनु। बोले आप आए बहुत अच्छा, लेकिन हमको बुला लिया होता। कहा राम एक समाचार है, एक बहुत अच्छा समाचार देना है राम। कहा क्या? कहा कल तुम्हारा राज्याभिषेक। जैसे सुना आंख नीचे हो गई, सर नीचे हो गया, कुछ बोले नहीं, संकोची थे बहुत ज्यादा। क्या बोले? क्या है वो लाइन? हाँ? अनुचित एकु, हाँ? विमल बंस यहां अनुचित एकु, छोट ही बेड़ा बढ़ई अभिषेको, बंधु बिहाई बढ़ई अभिषेको। बोली कोई रीति हुई? हम चारों भाई साथ पैदा हुए, साथ कर्ण भेद हुआ, साथ मुंडन हुआ, साथ यज्ञोपवीत हुआ, राज्य बड़े कोई मिलता है? ये राम थे। परशुराम जी ने डांटा उनको, कहा किसने धनुष तोड़ा? ओ यही कोई एक दास तुम्हारा, ऐसे बोलते थे। राम स्वभाव सबहि सुखदाता। बोली बिलनी विनय हरणी, अरिहुक अनभल कीन न नामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। भरत जी बोलते हैं
शत्रु भी बड़ाई करते उनके, सबको प्यार देते थे, बहुत सम्मान करते थे भरत का। वो भगवान राम आज जन्म लेने वाले हैं, आप प्रसन्न नहीं होइएगा? सुख देने के लिए, अपना आदर्श स्थापित करने के लिए भरत जी से कहते हैं कि सुनो, हमें पिता का संकोच हुआ इसलिए हम वन में आ गए, तुम कहो तुम तुम्हारी बात मान लेंगे। मुनि वशिष्ठ से परिचय करवाया उत्तरकांड में, ये नहीं बोला कि ये जामवंत हैं, ये सुग्रीव हैं। सुग्रीव से बोला इनकी कृपा अनुज हमारे। वशिष्ठ जी का परिचय की करवा कि इनकी कृपा से ही मारे। ये भगवान राम है, उनका शील, उनका संकोच, उनके पास की गुरु भक्ति। गुरु विश्वामित्र के साथ रहे, रोज पैर दबाए, बार बार विश्वामित्र बोले राम देर हो गई है। कहा 2 मिनट। कि कहीं ने उनको कपड़ा दे दिया, वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा, 1 सेकंड में उन्होंने पूरा कपड़ा उतार दिया, राजा वाला बलकल वस्त्र तुरंत धारण कर लिया। ये नहीं लगा कितना खराब है ये। सीता ने जैसे पकड़ा तो वो बेचारी कपड़ा फिट ही नहीं हो रहा था उनका, मुस्कुराहट नहीं गई। भरत जी ने पूछा लौट के कौशल्या जी से, मैया जब राम भगवान जा रहे थे कैसे लग रहे थे? मुख प्रसन्न मन रंग न रोशु। बोले कोई उनके प्रसन्नता ही खेल रही थी। जैसे जाने लगे ना, गुरुदेव के पास दौड़े, कहा गुरुदेव गुरुदेव आप ध्यान रखिएगा। बोले किसका? भिखारियों का। क्यों? बोले जब इनके पास कुछ खाने को नहीं होता था हमारे पास आते थे, किसके पास जाएंगे वो? और जैसे ही वो छोड़ते हैं पूरा राज्य भागता उनके पीछे। ऐसा कोई हिंदू घर नहीं होगा जहां भगवान राम की फोटो ना हो। हृदय में उन्होंने शासन किया है। और धन्य वो मां जिन्होंने उनको प्रकट किया। कल हम रामचरित्र पर आएंगे, तो आज हम उनको अपने हृदय में बुलाएं। हमारे लिए वो बहुत, हमारे अंदर भी रावण है ना, उसको मारना है। और हमारे अंदर भी एक धनुष है अहंकार का, उसको तोड़ना है। हम लोग भगवान राम का आह्वान करते हैं, करें ना। अपनी बर्थडे तो आप बड़े शौक से मनाते हैं, अपने बेटों की तो बर्थडे में आप बड़ा बधाई देते हैं। अपने भगवान के लिए आप कुछ नहीं करें। जो क्षमा के अवतार थे, करुणा के रूप थे, जिनके अंदर मुस्कुराहट रहती थी, जो प्रातः काल उठ के रोज शिव जी की पूजा ही करते थे, जिनको क्रोध ही नहीं आता था। विश्वामित्र आए, बोले अनुज सहिज देहु रघुनाथा। दशरथ जी ने ये नहीं पूछा राम जाओगे कि नहीं। कहा राम जाना है। कहा जो आज्ञा। कहा राम जब तुम विश्वामित्र के साथ जाओगे तो वहां नौकर नहीं रहेंगे। कहा जो आज्ञा। गुरुदेव ये तुम्हारे माता रहेंगे, वही तुम्हारे पिता रहेंगे, उनकी बेटा खूब सेवा करना। बहुत सेवा किया। लौट के जब आए शादी के बाद, विवाह के बाद, विश्वामित्र से कहे कुछ दिन रुक जाइए। रुक गए 2 महीना। कहा सुनिए 2 महीना और रुक जाइए। रुक गए 6 महीना 7 महीना रुके। कहे राम हमारा स्थान वन में है। राम जी दशरथ जी छोड़ने के लिए आए विश्वामित्र जी को,
और जब विश्वामित्र राम का हाथ छोड़ के आगे बढ़े, उतना रोए, बोले हम आज शाम से अपना पैर किसकी गोद में रखेंगे। और जैसे आगे बढ़े पीछे मुड़ के देखें, वे राम जा रहे हैं। फिर और आगे बढ़े, बोले और आगे बढ़े, कहा गुरुदेव आए, नहीं आए। आज वही राम हमारे अंदर अवतार लेने वाले हैं। अपने हृदय में कौशल्या जी को प्रकट करिए, या तो आप दशरथ जी बन जाइए, कौशल्या जी बन जाइए। और हम लोग तस्यापि भगवानेशः, हाँ पंडित जी आरती करें। तस्यापि भगवानेशः साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए कौशल्या नंदन राम भगवान की जय, दशरथ नंदन राम भगवान की जय। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।